हेलो एवरीवन, मैं योगेश रावत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल Y2 कोचिंग क्लास में। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सपोज करिए कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। तो देखिए सबसे पहले डोमेन क्या होता है हम ये जान लेते हैं, व्हाट इज़ डोमेन। तो डोमेन हमारे पास जो भी x की पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइन होगा उसे बोलते हैं डोमेन। द सेट of all possible values of x for which our function is defined। तो x की यहाँ पे जो भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइन होगा उसे ही हम बोलेंगे डोमेन। ठीक है, मतलब x की जो वैल्यूज होंगी उसे ही डोमेन बोला जाता है। सेकेंडली अब रेंज आता है। तो देखिए रेंज क्या होगा, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x। मतलब सिंपल है, यहाँ पे y की जो भी वैल्यूज आएगी x को रखने पे तो वो होगी हमारी रेंज। तो मतलब जो भी y होगा वो होगा हमारा रेंज और जो भी x होगा ये आएगा हमारा डोमेन। ठीक है, अब देखिए डोमेन को हम क्या करेंगे, x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। यहाँ पे जो भी x एक्सिस पे वैल्यूज होंगी उसे बोलेंगे डोमेन और जो भी y एक्सिस पे वैल्यू होगी उसे बोलेंगे रेंज। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखिए हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करते हैं साइन x। मान लो हमारे पास y बराबर साइन x है। अब देखिए यहाँ पे से पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन देखिए यहाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप कोई भी रियल नंबर रख दीजिए, एनी रियल वैल्यूज ऑफ x विल गिव सम वैल्यू ऑफ y। तो कोई भी वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पे x की, आपको हमेशा यहाँ पे y मिलने वाला है। तो सारे के सारे रियल नंबर जो होंगे वो इसके डोमेन में आएंगे। ठीक है, अब देखिए रेंज क्या होगी। रेंज पहले हम इसे प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी रेंज बताऊंगा। तो देखिए हमें पता है साइन ज़ीरो होता है, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 0। उसके बाद देखिए साइन π/2, साइन π/2 कितना होता है 1, तो साइन π/2 हो गया 1। अब ये देखिए साइन पाई कितना होता है, साइन पाई होता है हमारे पास 0, तो ये पॉइंट आ गया ये रहा 0। साइन 3π/2 कितना होता है, 3π/2 -1, तो ये आ गया -1। वैसे ही सिंपली साइन 2π कितना होता है, ये होता है 0, तो ये आ गया 0। तो आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए सिंपल। साइन फंक्शन एक हमारा वेव फंक्शन होता है, तो ये इस तरीके से कर्व आ गया। वैसे ही देखिए साइन -π/2 कितना होगा, -1 होगा, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसी तरीके से -π कितना होगा 0। साइन -3π/2 कितना होगा +k1, तो ये +k1 आ गया हमारे पास। अब ये देखिए साइन -2π कितना होता है 0, तो ये आ गया 0। तो ये भी इस तरीके से अगर इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो हमारे पास ये कर्व आ जाएगा सिंपल, और इसी को बोलते हैं हम साइन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे सारी की सारी x की कोई ना कोई वैल्यूज पे आपको फंक्शन जो है तुम्हारा डिफाइन मिलेगा। कोई भी x की वैल्यू पुट करोगे y की वैल्यू आपको मिलनी ही मिलनी है। तो इसीलिए यहाँ पे जो डोमेन हो गया वो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। आप कोई सा भी रियल नंबर पुट कीजिए आपको y की वैल्यू मिलेगी। अब ये इधर भी कंटिन्यू चलता रहेगा और ये इधर भी कंटिन्यू चलता रहेगा। तो कितने भी नंबर रख दीजिए आप, ऑल रियल वैल्यूज जो होंगी वो होंगी डोमेन ऑफ साइन फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे x की आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारा फंक्शन है वो वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है। तो देखिए हमारा फंक्शन जो है यहाँ -1 से और 1 के बीच में सारी वैल्यूज आ रही है। -1 से 1 के बीच में हमारे पास सारी वैल्यूज मिल रही है। देख लीजिए आप यहाँ पे देखिए 1 से लेके -1 के बीच में सारी की सारी वैल्यूज आ रही है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -1 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी +k1। तो जो हमारा साइन फंक्शन वेरी करेगा वो -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा। देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ दिखाता हूँ आपको। देखिए 1 यहाँ पे एक लाइन खींचिए 1 की ये रही, और ये नीचे देखिए हमारी जो y की वैल्यूज है सिर्फ इन दोनों के बीच में ही वेरी कर रही है। दैट मीन्स -1 से लेके 1 के बीच में। तो जो फंक्शन की वैल्यूज होगी उसकी जो रेंज होगी वो होगी -1 से 1 के बीच में। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखो इसके अपोजिट फंक्शन में चलते हैं हम। इसका अपोजिट फंक्शन है
cosec x। अब देखो इसमें क्या होगा, डोमेन क्या होगा इसका, सबसे पहले हम डोमेन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले y बराबर क्या है आपके पास, cosec x है। तो y बराबर cosec x का मतलब y बराबर 1 साइन एक्स, साइन एक्स। अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स अगर हमारे पास 0 आ जाता है तो फंक्शन ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो साइन एक्स मस्ट नॉट इक्वल टू बी 0, अदरवाइज द फंक्शन विल बी नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे देखिए x की कौन सी वैल्यूज के लिए फंक्शन जो है नॉट डिफाइन होगा। साइन जो है 0 कब होता है, साइन जो है हमारा n पाई पे 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 0 के अलावा डिनोमिनेटर में साइन x 0 के अलावा कोई सी वैल्यू रखोगे अगर आप, तो y आपको मिलना ही मिलना है, ये तय है। अब ये देखिए यहाँ अगर आप यहाँ पे 0 साइन 0 हो जाता है, यानी अगर x की वैल्यू n पाई होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका फंक्शन जो है नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो डोमेन देखिए, डोमेन क्या होगा इसका, इसका डोमेन होगा हमारे पास रियल नंबर माइनस, इसमें से क्या माइनस करेंगे आप, x बिलोंग्स टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स। तो ये तो हो गया इसका डोमेन, सिंपल। अब इसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज देखते हैं हम, पहले इसे प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी रेंज डिसाइड करते हैं इसकी रेंज कितनी होगी। तो यहाँ देखिए ये होता है 1 साइन एक्स। जब साइन एक्स की वैल्यू 0 है तो देखो यहाँ पे जब साइन एक्स की वैल्यू, यहाँ पे मैं साइन एक्स रखूँगा डायरेक्ट, यहाँ पे मैं एक्स नहीं रख रहा, मैं सीधा डायरेक्ट साइन एक्स से ही निकालूंगा इस कर्व को। तो देखिए साइन एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फाइनाइट पे चला जाएगा। तो 0 रखने पे यहाँ पे इन्फाइनाइट पे चला जा रहा है फंक्शन हमारा, मतलब इस लाइन के पैरेलल आएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल कर्व आना है ये तो निश्चित हो गया। अब देखिए यहाँ पे पाई बाई 2, साइन एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 रखोगे मतलब साइन एक्स की वैल्यू 1। तो ऊपर वाले कर्व में अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो नीचे भी आपको यहाँ पे 1 मिलने वाला है, दैट इज इस पॉइंट पे, ठीक इस पॉइंट के नीचे देखिए यहाँ पे, इसको नीचे एक्सटेंड करिए और ये पॉइंट मिलेगा आपको 1। अब नेक्स्ट देखो 0 रखने पे तो इनफाइनाइट होगा, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल आना है कर्व। अब देखो पाई रखने पे, अब यहाँ पे पाई रखोगे फिर से ये फंक्शन नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स इन्फिनिटी होने वाला है, दैट मीन्स इस लाइन के पैरेलल आने वाला है कर्व। इस लाइन के पैरेलल जाएगा कर्व पक्का। अब क्या करते हैं हम, इसका कोई बीच की वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो सपोज यहाँ पे साइन एक्स जो है वो 0 और 1 से वेरी कर रहा है, मतलब साइन एक्स जो है हमारा -1 से 1 के बीच में वेरी करता है। तो यहाँ देखिए ये 0 से लेके 1 के बीच में आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर दीजिए। मान लो मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ये देखो ये वाली वैल्यू पुट कर दी साइन एक्स की, और ये है हमारा कितना 0.5, ये 0.5 है। तो इसको मैं पुट करूँगा नीचे, तो मैं इसे नीचे एक्सटेंड करता हूँ। तो देखो 1/0.5 ये आएगा हमारे पास 2। अगर आप यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू 0.5 रखोगे 1/0.5, तो ये क्या मिलने वाला है आपको, 2 मिलने वाला है सिंपल। तो 2 मिलेगा तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 2। वैसे ही सिमिलरली एक और वैल्यूज़ है हमारे पास 0.5 की, यहाँ पे ये देखो ये रही, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और हमें यहाँ पे नीचे मिलेगा, एक और 2 मिलेगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये रहा। और ये देखो यहाँ पे 0 रखने पे ये हमारा इसके पैरेलल होगा वाई एक्सिस के, तो यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए आप इस तरीके से। और इसके बाद ये देखो पाई के क्या होगा, ये पैरेलल चला जाएगा ऊपर सीधा। इसको जरा रब कर लेते हैं। तो देखिए ये कर्व आ गया। अब सिमिलरली देखो अगर आप यहाँ पे
x का वैल्यू 3π/2 रखते हो, दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे -1 वैल्यू रखते हो, साइन x की -1 मतलब ये वाली वैल्यू रखते हो, -1 वाली, ये वाली वैल्यू रखते हो, दिस वन। अगर आप -1 रखोगे तो सिंपल ये आ जाएगा -1, तो इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक और पॉइंट मिल जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -1 के, ये वाला पॉइंट आ गया -1। देखो अगर सिमिलरली अगर आप पाई रखते हो वैल्यू तो ये फिर से फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, दैट मीन्स इस लाइन के पैरेलल आएगा ये वाली लाइन। सिमिलरली अगर आप 2π रखोगे तो फंक्शन हमारा फिर से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा, मतलब ये वाली लाइन के पैरेलल आना है कर्व। अब आप क्या करो यहाँ पे फिर से जैसे मैंने यहाँ पे बताया था 0.5, वैसे ही आप यहाँ पे -0.5 रख दो, माइनस के 0.5, माइनस के 0.5 पे देखो यहाँ पे दो पॉइंट मिलेंगे हमें, एक ये मिलेगा और एक ये वाला मिलेगा। तो जैसे ही आप 1/-0.5 रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी -2, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और पॉइंट मिल जाएगा हमें यहाँ पे -2। ये वाला पॉइंट आ गया, और इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो ऊपर है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे एक और पॉइंट मिलेगा जो कि वैल्यू कितनी देगा, -2। अब देखो पाई रखने पे ये इनफाइनाइट हो जाएगा, दैट मीन्स ये कर्व इस तरीके से आएगा यहाँ से, और ये फिर से जब 2π रखोगे तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, दैट मीन्स इसके पैरेलल। तो देखो ये हमारे पास ऐसी कर्व आ गया। वैसे ही सिमिलरली देखो यहाँ पे इस जगह पे क्या होगा, -π/2, -π/2 रखने पे ये फिर से कितनी वैल्यू देगा आपको, -1 देगा। यहाँ पे -π/2 रखोगे तो -1। देखो इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो है, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, और फिर देखो जब तुम -π रखोगे तो ये फिर से इस लाइन के पैरेलल चला जाएगा हमारा कर्व यहाँ पे, और 0 रखोगे तो 0 रखने पे फिर से ये इसके पैरेलल आएगा। देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट और मिलेगा हमें यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा और सिमिलरली एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, और इस लाइन इस कर्व के क्या होना है, इसने पैरेलल होना है, तो आप इसे ज्वाइन कर दीजिए सीधा, तो ये आ गया, फिर ये यहाँ पे बन जाएगा इस तरीके से। तो ये कर्व हो गया हमारा नीचे वाला cos x का। अब देखो इसका रेंज कितना होगा, रेंज और बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे -से ∞, यहाँ देखो नीचे कर्व, कर्व कहाँ जा रहा है, -∞ पे जा रहा है, यहाँ पे नीचे इस पॉइंट पे देखो -∞ पे, और फिर देखो -1 पे आके ये खत्म हो जा रहा है कर्व, यूनियन कर दोगे आप। फिर देखो फिर ये यहाँ पे 1 से देखो, -1 से लेके 1 के बीच में कोई वैल्यूज़ नहीं है, -1 से लेके 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू ही नहीं है। तो देखो फिर 1 के बाद वैल्यू है, तो 1 के बाद वैल्यू है 1 कॉमा ये क्या हो जाएगा अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये इसकी रेंज हो गई, ये आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं अब हम कॉस फंक्शन, cos x। तो देखो फटाफट देख लेते हैं इसको, पहले हम इसका डोमेन लिखेंगे और उसके बाद हम इसकी रेंज लिखेंगे। तो देखो इसका डोमेन जो होता है वो होगा हमारे पास x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर्स रख दो आप यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे रेंज, तो रेंज क्या होगी, इसकी रेंज सिंपल वही होगी जो हमारी साइन में थी, -1 से लेके 1। ये फंक्शन भी हमारा -1 से लेके 1 के बीच में वेरी करता है। तो देखिए इसके ग्राफ को देखते हैं हम, सिंपल है, यहाँ पे 0 रखने पे cos 0 रखने पे इसकी वैल्यू आती है 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा। π/2 रखने पे ये 0 हो जाएगा, फिर पाई रखने पे ये -1 आएगा, फिर 3π/2 रखने पे ये फिर से 0 हो जाएगा। सिमिलरली -π/2 रखोगे तो ये आ जाएगा 0, अब -π रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी -1, फिर 3π/2 रखोगे तो ये फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो सीधा सीधा, तो ये जो कर्व आएगा हमारे पास इसे बोलेंगे कॉस कर्व, ठीक है। तो ये हो गया कॉस का,
और इसकी देखो फंक्शन हमारा मिनिमम वैल्यू इसकी हो गई -1। देखो इस इतने से और इतने के बीच में वेरी कर रहा है हमारा फंक्शन, दैट मीन्स -1 से 1 के बीच में हमारा फंक्शन वेरी कर रहा है। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, -1 to 1। अब देख लेते हैं sec x को, sec x फंक्शन। तो देखो sec x फंक्शन हमारे पास क्या होता है, 1/cos x होता है। अब मुझे पता है अगर ये फंक्शन डिफाइन होना है तो cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स x शुड नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये 0 होता है हमारा फंक्शन। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स। तो देखो जो इसका डोमेन होगा वो लिखेंगे हम सीधा इसको, x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज माइनस, क्या माइनस करेंगे, 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर। ठीक है, अब देखो रेंज, तो इसकी रेंज क्या होगी, पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं इसके कर्व को, फिर हम बताएंगे इसकी रेंज कितनी होगी। तो देखिए अब सीधा सीधा क्या हो गया, ये हमारा 1/cos x। तो cos x को देखूंगा मैं सीधा सीधा यहाँ पे cos x की वैल्यू रख दूँ। cos x हमारे पास अगर 1 है तो sec x कितना आएगा, sec x भी 1 आएगा। तो ये 1 आ गया सिंपल। ठीक है, अब दूसरा देखिए यहाँ पे π/2 रखता हूँ मैं, अगर ऑड मल्टीपल रखूंगा तो फंक्शन नॉट डिफाइन होना है। दैट मीन्स जो हमारा फंक्शन होगा वो इस लाइन के पैरेलल आना है पक्का पक्का। वैसे ही -π/2 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो मतलब इस लाइन के पैरेलल आना है। अब जैसे सेम मैंने साइन में बताया था मैं उसे कॉस में अप्लाई करूँगा। तो देखो यहाँ पे एक वैल्यू आएगी 0.5, यहाँ पे देखो इस जगह पे ये हो गई cos x की वैल्यू 0.5। कर्व पे देखोगे तो ये पॉइंट मिलेगा हमें, ये कौन सा है 0.5। फंक्शन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.5। अगर मैं यहाँ 0.5 रखता हूँ तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा sec x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो sec x की वैल्यू 2 आ गई तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा। वैसे ही देखो यहाँ पे अगर मैं क्या रखता हूँ, यहाँ पे ये वाला पॉइंट रखता हूँ 0.5 प्लस के 0.5, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे मिल जाएगा यहाँ पे ये वाला 0.2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, और देखो ये इस लाइन पे जो मैंने ये ड्रॉ करी है 2 डॉटेड ब्लू लाइन, इसके पैरेलल आना है। तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। देखिए बड़ा ही सिंपल है। अब देखो यहाँ पे इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कॉस में देखिए ये वाला, ये हमारी कितनी वैल्यू आ रही है, -1। अब यहाँ पे अगर आप -1 रखोगे तो sec x भी -1 आएगा। तो सिंपल इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक मुझे -1 मिलने वाला है। तो -1 मिलेगा तो ये आ गया मेरा, ये रहा -1, एक पॉइंट ये मिल गया। अब देखो यहाँ पे जब 0 होगा तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। दैट मीन्स इस लाइन के पैरेलल आएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर cos x की वैल्यू 0 होगी इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट, तो देखिए यहाँ पे फिर से ये इस लाइन के पैरेलल आने वाला है वो हमारा फंक्शन π/2। अब सिंपल मैं क्या करूँगा, वही करूँगा, माइनस के 0.5 रखूँगा वैल्यू cos x की। अगर cos x की वैल्यू माइनस के 0.5 रखूँगा तो फिर से sec x कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं ये वाली वैल्यू रखता हूँ, ये वाली वैल्यू कौन सी है, माइनस के 0.5, तो अगर आप ये वाली वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एक मिल जाएगा -2। -2 मिलेगा तो इस पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पर, ये रहा -2, तो ये पॉइंट आ जाएगा। वैसे ही सिमिलरली देखो अगर आप ये वाले पॉइंट को रखते हो, इस वाले पॉइंट को, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक पॉइंट मिलेगा फिर से। 0.5 रखोगे, माइनस के 0.5 रखोगे तो ये आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। तो -2 आ जाएगा तो फिर ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। अब मैंने ये बता दिया है देखो इस लाइन के पैरेलल तो ये जाना ही जाना है, क्योंकि इस पे इन्फिनिटी होना है। π/2 और 3π/2 पे ये इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब ये इन तीनों पॉइंट से टच होता तो जाएगा, और π/2 और 3π/2 पे ये क्या हो जाएगा, इसके
पैरेलल आ जाएगा, लगभग ऑलमोस्ट इसके पैरेलल आ जाएगा। तो ये आ गया। सिमिलरली अब यहाँ देखिए इधर, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे -पाई पे देखोगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है -1, तो sec x भी कितना मिलेगा, -1। तो एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास, सिंपल -1। सिमिलरली देखो -π/2 पे और -3π/2 पे फंक्शन हमारा इनफाइनाइट होना है sec x, ठीक है। तो अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इस पे फंक्शन हमारा इनफाइनाइट होगा, इस वाली लाइन पे फंक्शन हमारा इनफाइनाइट होने वाला है। सिमिलरली अगर मैं 0.5 रखता हूँ, -0.5, ये वाली वैल्यू रखता हूँ -0.5, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एक पॉइंट मिलेगा नीचे, फिर से -0.5 रखोगे तो एक पॉइंट मिलेगा -2, जैसे हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा -2। अब देखो सिमिलरली आप ये वाले पॉइंट को रखो ऊपर, जो मैं ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये वाले पॉइंट को -0.5 को फिर रखोगे तो यहाँ पे फिर से मुझे एक पॉइंट मिलेगा 2, तो आप 2 रख दीजिए यहाँ पे, सिंपल। जब आप -0.5 रखोगे तो इसका वैल्यू फिर से कितना मिलेगा मुझे, -0.2। देखो फिर से हमें 3 पॉइंट मिल गए। अब हमें पता है इन 3 पॉइंट से टच होता हुआ जाएगा हमारा फंक्शन, और -3π/2 पे ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट होने वाला है फंक्शन हमारा। वैसे ही -π/2 पे क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि इस पे भी फंक्शन हमारा इनफाइनाइट होगा। तो ये कर्व आ गया, देखो बड़ा ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। तो देखिए हम यहाँ पे रेंज लिख देते हैं, इसकी रेंज कितनी आएगी। तो रेंज आएगी इसकी, देखो सबसे पहले नीचे देखो, यहाँ पे इस जगह पे फंक्शन क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे इनफाइनाइट हो रहा है। तो इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक होगा हमारा, 1 तक। ये देखो 1 तक ले लेते हैं, यहाँ तक फंक्शन हो गया हमारा 1 तक। अब देखो ये आएगा -1, ये आएगा -∞। अब देखो फंक्शन हमारा -1 से लेके 1 के बीच में कोई वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कर्व प्रेजेंट ही नहीं है। तो -1 से लेके 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं आएगी फंक्शन की। उसके बाद हम इसे यूनियन कर देंगे। उसके बाद देखिए आप 1 से लेके प्रेजेंट है फंक्शन हमारा, यहाँ से लेके इससे ऊपर प्रेजेंट है, मतलब ये जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाने वाला है, 1 से लेके इन्फिनिटी। तो ये हो गई इसकी रेंज, सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, tan फंक्शन पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे y बराबर हो गया tan x, तो tan x फंक्शन को स्टडी करते हैं। x, अब यहाँ पे देखो 0 रख दो, इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो ये फंक्शन हमारा बन जाएगा 0। तो 0 पे तो 0 आ गया। tan π/2 रखोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटी जाने वाला है सीधा। tan π/2 पे इनफाइनाइट हो जाएगा फंक्शन। वैसे ही -π/2 पे इनफाइनाइट होने वाला है, मतलब इस लाइन के पैरेलल जाएगा कहीं ना कहीं। अब देखो आप यहाँ पे अगर एक वैल्यू आती है हमारी π/4, अगर tan π/4 रखोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये आ गई 1। वैसे ही अगर आप -π/4 रखोगे तो इसकी एक वैल्यू आएगी यहाँ पे -1, तो -1 आएगा हमारा यहाँ पे, एक पॉइंट ये हो गया। अब देखो ये डॉटेड लाइन से तो पैरेलल होता हुआ जाएगा, क्योंकि फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो जा रहा है यहाँ पे। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा, और इन पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो है हमारा फंक्शन हो जाएगा tan x फंक्शन, सही है। वैसे ही देखिए ये पाई पे फिर से क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे 0, π/2 पे ये इनफाइनाइट होने वाला है फंक्शन, और 3π/2 पे भी ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। π/2 पे देखो ये इनफाइनाइट हो रहा है, और 3π/2 पे मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो रहा है। यहाँ पे ये 0 है। सिमिलरली देखो इस लोकेशन पे, यहाँ पे इस लोकेशन पे यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है, सेम जैसे हमें यहाँ मिला था। तो यहाँ पे हमें फिर से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। वैसे ही देखो इस वाले लोकेशन पे यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, इस ये वाला पॉइंट।
और देखो π/2 और 3π/2 पे फंक्शन हमारा इन्फानाइट होने वाला है, तो सीधा ये जब इन्फानाइट होगा इनको ज्वाइन कर दो ऐसे, तो ये फंक्शन इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो फिर से सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पे भी देखो पाई पे क्या होगा, ये 0 होगा। अब तो ये इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे ये 0 होगा, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी 1 और फिर ये इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से जाएगा फंक्शन हमारा। तो ये हो गया हमारा 10x फंक्शन। अब यहाँ देखो इसका डोमेन क्या होगा, सिंपल इसका डोमेन देखते हैं। इसका डोमेन क्या होता है, देखो सबसे पहले y बराबर क्या होगा हमारे पास, sin x अपॉन cos x। ठीक है, तो यहाँ पे अगर cos x हमारा 0 होगा, cos x अगर हमारा 0 होता है तो फंक्शन हमारा फिर से नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब देखो कौन सी वैल्यू उसके लिए फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन है, तो x देख लो कौन सी वैल्यू उसके लिए फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन होगा, x बराबर ऑड मल्टीपल 2n+1 π/2। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कर्व में देखिए सबके सब ये नॉट डिफाइन इनफाइनाइट जा रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो जो इसका डोमेन होगा वो सारे रियल नंबर होंगे, मगर इसमें से अगर आप माइनस कर देते हैं x बिलोंग्स टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z, तो ये इसकी डोमेन आ जाती है। ठीक है, अब देखो रेंज क्या होगी इसकी, सिंपल यहाँ पे देखो कर्व हमारा कहाँ जा रहा है, ये माइनस इन्फानाइट पे जा रहा है, और यहाँ देखो ऊपर ये जा रहा है प्लस इन्फानाइट पे, तो इसका रेंज हो जाएगा माइनस इन्फानाइट से लेके प्लस के इन्फानाइट। अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं y बराबर cot x, इसका अपोजिट, दैट मीन्स 1/10x। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसका अपोजिट लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, सीधा यहाँ पे देखिए 0, 10x को 0 रखूँगा फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे 10x अगर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन है, इसका मतलब x अगर n पाई है तो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन होगा। तो इसका डोमेन होगा, जो इसका डोमेन होगा वो रियल नंबर तो होगा, मगर इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, वेयर x बिलोंग्स टू n पाई, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये तो हो गया डोमेन। अब देखते हैं इसकी रेंज क्या है, तो पहले इसको ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ देखो अगर आप इसे 0 रख दोगे, 10x की वैल्यू आप 0 रख दो सीधा यहाँ पे, ये देखो 10x अगर हमारा 0 है तो फंक्शन नॉट डिफाइन, मतलब ये y एक्सिस के पैरेलल आने वाला है। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे किया था ये वाला, 10x की वैल्यू 1 रख दो तो इसकी वैल्यू भी 1 आने वाली है। यहाँ पे सेम वही करना है जो हमने पिछली वाली स्लाइड में किया है। तो देखिए यहाँ पे अब इसको π/2, यहाँ पे फंक्शन हमारा π/2 रखने पे क्या हो जा रहा है, नॉट डिफाइन हो जा रहा है। 10x हमारा देखो π/2 रखने पे क्या हो रहा है, नॉट डिफाइन, मतलब 1/∞ ये हो जाता है cot 0। ठीक है, मतलब π/2 रखने पे ये हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। वैसे सिमिलरली इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, जब आप -1 रखोगे, तो जब आप -1 रखोगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिलेगा हमें नीचे, ठीक, ये हो जाएगा -1। अब देखो जैसे ही आप पाई रखोगे तो फंक्शन हमारा फिर से क्या हो जाएगा, इन्फानाइट, क्योंकि यहाँ पे x बिलोंग्स टू n पाई है, तो यहाँ पे कोई भी पाई रखोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा नॉट इन्फानाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है तुम्हारा, ये पैरेलल जाने वाला है। वैसे ही 0 रखने पे ये पैरेलल जाएगा, तो यहाँ से पैरेलल जाएगा तो इसे मिला दीजिए आप, सीधा सीधा ये आ जाएगा इस तरीके से। तो ये जो कर्व आएगा हमारे पास, ये जो कर्व है ये है हमारा कॉट का कर्व। ठीक है, बस यहाँ पे देखिए अब सेम वैसे ही करना है। अब ये वाला और देख लीजिए, लास्ट इस पॉइंट को देख लीजिए। यहाँ पे देखो 10x 0 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल जाने वाला है, मतलब फंक्शन। ठीक है, अब देखो π/2 रखोगे,
तो ये ऐसे आप यहाँ पे π/2 रखोगे, tan x π/2 ये हो जाएगा इनफाइनाइट और ये हो जाएगा cos x बन जाएगा तुम्हारा 0। तो cos x तो बन गया 0, मतलब π/2 पे ये 0 आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जब आप 0 रखोगे यहाँ पे, तो फिर से tan x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये फिर से इनफाइनाइट, मतलब ये y एक्सिस के पैरेलल आएगा। एक तो पाई के पैरेलल जाना है और फिर इसके पैरेलल जाना है। तो देखो -π/4 रखोगे आप, -π/4 पे इसकी वैल्यू -1, ये वाली वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो वैल्यू, इसे नीचे एक्सटेंड कर दो, -1 रखोगे यहाँ पे tan x की वैल्यू, तो cot x हमारा क्या आएगा, -1 आने वाला है। तो -1 आने वाला है तो इसे रख दो, -1 यहाँ पे आ गया, ये रहा। वैसे ही देखो यहाँ पे एक और पॉइंट होगा तुम्हारा, ये रहा, +1 रखोगे, जब tan x की वैल्यू +1 रखोगे तो यहाँ पे नीचे एक पॉइंट मिलेगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिलेगा 1, तो इसे आप ड्रॉ कर दो 1। अब देखो पाई रखने पे फंक्शन हमारा पैरेलल हो जाएगा और 0 रखने पे फंक्शन ये इसके पैरेलल जाने वाला है, मतलब ये इस तरीके से आएगा कुछ। देखो यहाँ पे इसकी रेंज कितनी होगी, रेंज होगी इसकी, देखो फंक्शन हमारा यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट पे जा रहा है और यहाँ पे प्लस के इनफाइनाइट, तो वैल्यू जो वेरी कर रही है माइनस इनफाइनाइट से लेके वो किसके बीच में वेरी करेगी, फाइनाइट के बीच में। तो ये हो गई इसकी रेंज। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।